हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डीसी मशीन के वर्कशॉप के बारे में। तो डीसी मशीन के वर्कशॉप में हम बात करेंगे आज डीसी मोटर जनरेटर, क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। तो आज हम कंस्ट्रक्शन को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये प्रिंसिपल किसने दिया था। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो माइकल फैराडे ने यह लॉ दिया था 1831 में। उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट करे या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर को कट करे तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, यानी EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। बेसिक कंस्ट्रक्शन मोटर, डीसी मोटर और जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि मोटर किसको कहते हैं। तो वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे डीसी मोटर बोलेंगे, और वैसा डिवाइस जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे उसे डीसी जनरेटर बोलेंगे। ओके, तो ये देखिए डीसी मशीन का ही बेसिक कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेम से। फ्रेम क्या है? इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक स्टेशनरी पार्ट, दूसरा रोटेटिंग पार्ट। जो स्टेशनरी पार्ट है, ये वाला जो आउटर रिंग है इस पे लगा हुआ है, ये स्टेशनरी पार्ट है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं ये देखते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले स्टेशनरी पार्ट में आपका आता है फ्रेम, पोल शू, आर्मेचर कंडक्टर, फील्ड वाइंडिंग और पोल कोर, इंटरपोल। इतने ये सब स्टेशनरी पार्ट में आते हैं। और रोटेटिंग पार्ट में कौन कौन से आते हैं? तो आपका रोटेटिंग पार्ट में आर्मेचर कंडक्टर, कम्यूटेटर, शाफ्ट और क्या, ये बीच वाले पार्ट को आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब रोटेटिंग पार्ट में आते हैं। अब ये जो दोनों बना होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है? ये जो दोनों पार्ट है कौन से मटेरियल का बना होता है? तो ये दोनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। अच्छा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका परमेबिलिटी हाई होता है, जिससे इसमें फ्लक्स आसानी से पास हो जाता है। अच्छा, ये फ्रेम है, ये आउटर रिंग को फ्रेम या योक बोलते हैं। तो ये इसको क्यों लगाते हैं? तो ये इस मशीन को बाहरी झटके से बचाता है। दूसरा, ये क्या करता है? पोल को सपोर्ट करता है। ये जो पोल है इसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। और क्या कारण है? ये मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है? क्लोज पाथ बनाता है। तो ये देखिए, यहाँ से गया और ये फ्लक्स इस डायरेक्शन में ऐसे आ गया, तो ये क्लोज पाथ में इस तरह से ऐसे क्लोज पाथ बनाता है। तो यानी ये मैग्नेटिक सर्किट फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे पोल शू। पोल शू, ये वाला पार्ट पोल शू। अच्छा, ये पोल शू किसको बोलते हैं? तो ये वाला पार्ट है पोल के ऊपर जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पोल शू। अच्छा, ये कितने पोल का मशीन है? 4 पोल का। ये इसमें 4 मेन पोल हैं, ये 4 पोल का मशीन है। तो पोल शू क्यों लगाया जाता है? तो पोल शू पोल के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो इससे मेन फ्लक्स निकले उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए, ताकि ये जो आपका आर्मेचर है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स को कट करे। अब ये देखिए, आगे देखिए क्या है, आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर किसका पार्ट है?
तो आर्मेचर कंडक्टर ये रोटर का पार्ट है, रोटर को आर्मेचर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रोटर के आउटर पेरिफेरी में स्लॉट्स बने होते हैं, उसमें ये कंडक्टर होते हैं। देखिए आपको कट व्यू में दिखाता हूँ, ये देखिए रोटर है, रोटर के बीच में ये देखिए ये सब स्लॉट्स है, इसमें क्या होता है, कॉपर बाइंडिंग किया हुआ होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, ये जो बीच बीच वाला पार्ट है, ये इसको बोलते हैं कमोटेटर, कमोटेटर। और इसमें जो स्प्लिट टाइप का जो कट दिख रहा है, इसको बोलते हैं कमोटेटर सेगमेंट। ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे जो स्प्लिट किया हुआ है, इसको कमोटेटर सेगमेंट बोलते हैं। ओके, अब ये आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग। आगे है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कहाँ होता है, ये मेन पोल पे होता है, या तो ये कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। ये क्या होता है, बाइंडिंग किया हुआ होता है। ये देखिए नेक्स्ट कट व्यू में मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो साइड में है, ये क्या करता है, साइड में ये आपका फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, ये मेन फ्लक्स को प्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब आगे क्या है, शाफ्ट है। शाफ्ट क्या करता है, ये शाफ्ट जो बीच वाला पार्ट है, ये मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब ये देखिए आगे, ये क्या है, पोल कोर है। ये कोर ये कहाँ होता है, ये जो योक है, इसके इनर पेरिफेरी में स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं, उसी में बाइंडिंग किया हुआ होता है, उसको बोलते हैं पोल कोर। अब ये देखिए, पोल हमेशा इवन नंबर में होता है, पोल क्या होता है, हमेशा इवन नंबर में। ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 है, 6 है, 2 है, ऐसे इवन नंबर में ही होते हैं, ऑड नंबर में कभी नहीं होते हैं पोल। अब आगे रह गया इंटरपोल। ये इंटरपोल, इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल जब दो पोल के बीच का गैप काफ़ी होता है, तो बीच में एक इंटरपोल लगाया जाता है। इंटरपोल का और भी पर्पस है। ये हमेशा क्या होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है, यानी रोटर, रोटर के यानी आर्मेचर, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा, तो ये विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किससे कनेक्ट होता है, कम्यूटेटर होता है ब्रश से, तो ब्रश से कनेक्ट होता है। तो ब्रश से, यानी ये किससे होगा, कम्यूटेटर यानी ब्रश के सीरीज में कनेक्ट होगा। अब इसका कट व्यू देख लेते हैं। अच्छा, इस कट व्यू देखने से पहले ये जानना ज़रूरी है, जो ये आपका जो पार्ट है क्या, फ्रेम या योक, जिसे बोलते हैं फ्रेम या योक, ये कौन से मटेरियल का बना होता है। तो फ्रेम और योक का जो बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। ओके, अब ये देखिए कट व्यू है। कट व्यू में क्या क्या देखते हैं, आपका ब्रश असेंबली, इसको ब्रश गियर भी बोलते हैं, ब्रश असेंबली को ब्रश गियर भी बोलते हैं। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है, एक ब्रश पे एक स्प्रिंग लगा होता है। ये ब्रश होता है जो कार्बन ब्रश होता है, ब्रश पे एक स्प्रिंग लगा होता है। वो कितना प्रेशर लगाता है, कम्यूटेटर पे कितना प्रेशर लगाता है, तो कम्यूटेटर पे 1.5 से लेकर 2.5 न्यूटन मीटर प्रेशर लगाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेटर है, ये फ्रेम है, इंड ब्रैकेट क्या है, ये एक प्रोटेक्टिंग कवर है, दोनों इंड से लगा होता है, बियरिंग है, ये बीच वाला शाफ्ट है। अच्छा, ये डीसी मशीन का पहचानने का सबसे आसान तरीका, अगर जिस मशीन में कम्यूटेटर लगा रहे, ये वाला पार्ट, ये कम्यूटेटर है, लगा रहे,
वो कौन सा मशीन होगा? तो ये डीसी मशीन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।